हर भर्ती फंसा दे केस में एक बार फार्म तो भर के देखो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले ऐसे कोई भी छात्र नहीं होंगे जिन्हें ये स्लोगन नहीं पता हो, और इन स्लोगनों को एकदम सच्चाई में बदलने के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रही है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार। प्रदेश में लगातार हर दूसरी या तीसरी भर्ती परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और भी तमाम तरीके के छात्रों के द्वारा आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, और तमाम तरीके के छात्रों की शिकायतों को देखते हुए इन परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार दावे करती है कि उनकी शासनकाल में प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था काफी ज्यादा मजबूत है, वहीं दूसरी तरफ लगातार प्रदेश में परीक्षाओं में धांधली की खबरें हर रोज सुनने को मिल रही हैं। अभी तुरंत हुई लेखपाल परीक्षा में भी ऐसा देखने को मिला, जहां छात्रों के सेंटर 250 किलोमीटर दूर भेजे गए थे, वहां भी परीक्षा में कुछ लोग नकल करते हुए पकड़े गए। कुछ लोगों की पूरी टीम थी जो पैसे लेकर छात्रों को नकल कराते हुए पकड़ी गई। ऐसे ही साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार पहली बार बनी थी, तो भी उनकी सरकार बनने के 2 या 3 महीने बाद ही दरोगा भर्ती परीक्षा का पेपर था जो लीक हो गया। ऐसे ही बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो बीच में लीक होती रही और योगी सरकार उसके ऊपर अपने तमाम तरीके के तर्क देती रही। उनका कार्यकाल खत्म होते होते आखिरी में यूपी टेट की परीक्षा होनी थी, वो अपने समय पर हुई, पर वो पेपर भी लीक हो गया। सरकार आखिरी समय में भी इन परीक्षाओं में जो लीक का पूरा सिस्टम है उसको नहीं दुरुस्त कर पाई, जिसकी वजह से लगातार भर्ती परीक्षाएं रद्द करनी पड़ रही हैं। तो ऐसे में चलिए आज हम आपको पूरी भर्ती परीक्षाओं में किस तरीके से धांधलियां देखने को मिल रही हैं, इसके ऊपर एक पूरा विश्लेषण बताते हैं। यूपी में 2 तरह के लोग हैं, एक जो शासन और सत्ता में बैठे हुए हैं और छात्रों को रोज अलग अलग तरीके के नुस्खे बता रहे हैं, दूसरी तरफ वो छात्र हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के कैंसिल होने से परेशान हैं। हर तीसरे दिन छात्रों के प्रदर्शन की खबरें अखबारों में छप रही हैं। दरअसल 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सीएम पद की शपथ ली थी। तब युवाओं को उम्मीद बंधी थी कि सपा बसपा की सरकारों में जो भर्तियों में धांधली होती थी उससे उन्हें छुटकारा मिलेगा। विधानसभा चुनाव 2017 से पहले बीजेपी ने कहा था कि वो यह सब रुकवा देगी। तब यूथ ने इस पर झट से भरोसा कर लिया था। हालांकि सिर्फ 4 महीने ही बीते थे। 25 और 26 जुलाई 2017 को यूपी में दरोगा भर्ती परीक्षा होनी थी, लेकिन पर्चा लीक हो गया। योगी सरकार के 5 साल पूरे होने में भी करीब 4 महीने ही बचे थे कि 28 नवंबर 2021 को यूपी टेट की परीक्षा हुई भी, लेकिन इस बार भी पेपर लीक हो गया। असल में योगी सरकार में 1-2 नहीं, अब तक कुल 11 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए हैं, जबकि कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जिन्हें हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जो रिजल्ट आने के बाद कोर्ट की तरफ से रद्द करनी पड़ी हैं। करीब 83 लाख लड़के लड़कियों की मेहनत पानी में चली गई है। योगी सरकार के दूसरे शासनकाल में भी इन भर्ती परीक्षाओं में लीक का पूरा जो सिस्टम है वो लगातार चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा में 12 मंडल मुख्यालयों के करीब 500 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में नकल माफियाओं ने बड़े पैमाने पर सेंधमारी करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने प्रयागराज, मेरठ, बरेली सहित राजधानी लखनऊ में भी एक साथ परीक्षा केंद्रों पर छापेमारी की, जहां उन्होंने ब्लूटूथ की मदद से परीक्षा हॉल में नकल करा रहे लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में किस तरीके से और कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं लीक हुई हैं। साल 2017 दरोगा भर्ती का पेपर लीक। 25 जुलाई को यूपी पुलिस की उप निरीक्षक यानी कि दरोगा भर्ती परीक्षा के पेपर होने थे। पद थे 3307। फॉर्म भरा था करीब 10,20,000 लड़के लड़कियों ने। सबके एडमिट कार्ड आ गए। कुछ ने 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी शुरू कर दी। एग्जाम सेंटर भी ढूंढ लिए, लेकिन परीक्षा निरस्त हो गई। वजह बताया गया व्हाट्सएप पर पेपर लीक। साल 2018 कई साल के इंतजार के बाद भर्तियां आई, पर 3 बड़े पेपर लीक हो गए। यूपी पीसीएल का पेपर लीक हो गया मार्च 2018। बहुत इंतजार करने के बाद उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
यानी यूपी पीसीएल में 2849 पदों पर भर्ती आई। अलग अलग पदों पर हजारों वैकेंसी थी। फॉर्म भरे, फीस भरी गई। एडमिट कार्ड से लेकर एडमिट कार्ड में नया नियम की चप्पल पहनकर पेपर देने आना है, तो छात्र चप्पल पहनकर पेपर देने गए। भटक भटक कर सेंटर ढूंढे, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा थी। सेंटर ऐसे इंस्टीट्यूट पे थे जहां कंप्यूटर हो। ऐसे इंस्टीट्यूट गली कूचों में थे। फिर भी बच्चे समय पर पहुंचे और पेपर दिया, लेकिन फिर वही पेपर लीक। एसटीएफ को जांच में लगाया गया। बस इतना पता चला कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, एग्जाम रद्द कर दिया गया है। यूपी SSSC लोअर सबऑर्डिनेट का एग्जाम भी रद्द हो गया। सितंबर 2016 में परीक्षा होनी थी। सपा की सरकार थी। यूपी SSSC सबऑर्डिनेट में 641 जगहों पर भर्ती निकली। 67,500 युवाओं ने धड़ल्ले से फॉर्म भर डाले। एग्जाम की तैयारियां शुरू कर दी, पर 2 साल तक कोई डेट ही नहीं आई। एक लंबे इंतजार के बाद 15 जुलाई 2018 को एग्जाम हुआ। बस 31,000 लड़के लड़कियों ने ही एग्जाम दिया, वो भी पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दिया गया। यूपी SSSC ट्यूबवेल ऑपरेटर परीक्षा सितंबर 2018 में ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए एग्जाम होना था। इसके 3210 पदों पर 20,05,376 फॉर्म सपा सरकार में ही भर दिए गए थे, पर फिर वही कहानी, पेपर लीक और एग्जाम पोस्टपोन हो गया। 2018 में 3 परीक्षाएं हुई थी। एक में गलत पेपर बट गया और 2 में धांधली हो गई। यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस परीक्षा 18 और 19 जून 2018 को होनी थी। 10 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंचे। पेपर शुरू हुआ तो पता चला पर्चे ही गलत बट गए हैं। पहली पारी की परीक्षा में दूसरी पाली का पेपर दे दिया गया है। ये परीक्षा भी नई तारीख आने तक रद्द कर दी गई। ग्राम विकास अधिकारी मई 2018 में 1953 पदों पर ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती निकली। दिसंबर 2018 में पेपर हुआ। 9,10,000 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी। सब ठीक चल रहा था। अगस्त 2019 में रिजल्ट भी आ गया। लगभग 1.5 साल बीतने के बाद भर्ती रद्द कर दी गई। बताया गया रिजल्ट के बाद धांधली हुई थी। 69,000 शिक्षक भर्ती। सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली। एग्जाम के एक दिन पहले पेपर आउट होने का हल्ला मचा। एग्जाम होना था और हुआ भी। कैंडिडेट्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया। यूपी पुलिस और एसटीएफ ने पूरे प्रदेश में 28 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। मामला ठंडा होता उससे पहले ही 12 मई 2020 को रिजल्ट आ गया। टॉपर्स को 150 में से 130 से 145 तक नंबर मिले थे। टॉपर्स भी ऐसे जिन्हें राष्ट्रपति का नाम भी नहीं पता था। साल 2020 और 21 पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था। छात्रों की भी जिंदगी रुक सी गई थी, क्योंकि कोई भी परीक्षाएं किसी भी तरीके की नहीं हो रही थी। कोरोना से तो सब उबर रहे थे। साल 2021 आते आते सब कोरोना से धीरे धीरे उबरने लगे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के बच्चे अब भी पेपर लीक से नहीं लड़ पाए थे। यूपी SSSC पेट का एग्जाम 6 अगस्त 2021 को हुआ। 75 जिलों में पेट का एग्जाम था। 20,73,540 युवा पेपर देने अपने सेंटर पहुंचे। यूपी SSSC की तैयारी पूरी थी। 70,000 CCTV कैमरे लगाए गए। इसके बावजूद पेपर आउट हो गया। इसके बाद यूपी टेट की परीक्षा 28 नवंबर को आयोजित होनी थी। इस दिन 2 पेपर थे, एक यूपीएसआई का और दूसरा यूपी टेट का। एक तो एक साथ एक ही दिन 2 पेपर डाल दिए गए। बच्चों को उनमें डिसाइड करना पड़ा कि आखिर वो कौन सा एग्जाम देंगे, क्योंकि वो कोई एक ही एग्जाम दे सकते थे। तो जिन छात्रों ने यूपी टेट का एग्जाम देने के बारे में सोचा, पहला पेपर सुबह 10 से 12:30 तक था, जिसे 12,91,628 कैंडिडेट्स देने वाले थे। दूसरा दोपहर 2:30 से 5 बजे तक था। लगभग 8,73,553 कैंडिडेट्स को ये पेपर देना था। पहले पेपर वाले बच्चे सेंटर पहुंचे। एग्जाम भी टाइम से शुरू हो गया। अचानक बीच एग्जाम में छात्रों को बिना कुछ बताए कैंडिडेट से आंसर शीट वापस मांग ली गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। सेंटर के बाहर आए तब पता चला कि पेपर लीक हो गया है और एग्जाम रद्द कर दिया गया है। साल 2021 में फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होनी थी, पर सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन ने मार्च में ही इसे रद्द कर दिया। एग्जाम की इंतजाम ही सरकार से नहीं हो पाए थे। कमीशन बोला नया शेड्यूल जल्दी बताएंगे, लेकिन लगभग साल भर बीत गए हैं। अब तक इस एग्जाम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। तो
तो एक तरफ तो सरकार दावे कर रही है कि वो छात्रों के हित में काम कर रही है, मगर जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में पेपर लीक और पेपर आउट की खबरें सामने आ रही हैं, उसको देखकर तो यही लगता है कि जितनी हो सके इनसे फॉर्म और परीक्षा के नाम पर वसूली कर लो, क्योंकि इन्हें जरूरत है, ये तो पैसे देंगे ही। जब सरकारें परीक्षा समय पर नहीं करा पाती हैं या छात्रों को सेंटर तक बुलाकर और उन्हें वापस करती हैं, जिसमें हजार और 2-2 हजार रुपए के खर्च लग जाते हैं, तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि अगर वो परीक्षा समय से नहीं करा पा रही हैं, जो कि उनका दायित्व है, तो वो छात्रों को उनके पैसे वापस करें।